और चलिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गुरदासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व सैनिक ने अपनी पत्नी और सास की हत्या की, फिर उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। तो पुलिस के सामने पूर्व सैनिक ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। AK-47 पूर्व सैनिक के पास कहां से आई, किसने मुहैया कराई और ये कहां से मिली, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस मामले की गंभीरता को आप इससे समझ सकते हैं कि पूर्व सैनिक ने केवल खुद को ही गोली नहीं मारी बल्कि अपनी पत्नी और सास की भी हत्या की है। और जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है, वो ये कि सबसे पहले इस पूर्व सैनिक ने अपनी पत्नी और सास की हत्या की, गोली मारी। फिर उसके बाद काफी देर समझाने के लिए पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी रही, लेकिन पूर्व सैनिक अपने तर्क, अपनी बात लगातार रखता रहा। फिर यह भी कहा कि मीडिया के सामने मैं सरेंडर करूंगा। और काफी देर समझाने के बाद यह पूर्व सैनिक नहीं माना और इसने पुलिस के सामने ही खुद को गोली मार दी, जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिल रही है। और बेहद हैरान कर देने वाला मामला है ये। हालांकि अभी इस पूरे मामले में जानने का और इन्वेस्टिगेशन का विषय ये भी है कि पूर्व सैनिक ने इस कृत्य को अंजाम क्यों दिया। क्या कोई मजबूरी रही है, असल में वजह क्या रही है, यह अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूर्व सैनिक ने AK-47 का इस्तेमाल किया, अपनी पत्नी और सास की हत्या की। फिर उसके कुछ देर बाद पुलिस के सामने खुद को भी गोली मार ली। तो पूर्व सैनिक ने अपनी पत्नी सास की हत्या की है और आखिर में फिर उसने खुद को भी गोली मार ली पुलिस के सामने। हालांकि पुलिस को एक पल भी, 1% भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पूर्व सैनिक आखिरी में खुद को भी गोली मार लेगा, क्योंकि इससे पहले तो यही बातें सामने आ रही थी कि यह पूर्व सैनिक मीडिया के सामने सरेंडर करेगा। लेकिन क्या पता था किस तरह का कृत्य वो करेगा। तो पूर्व सैनिक ने AK-47 से गोली चलाई है। AK-47 कहां से आई, किसने मुहैया करवाई, क्योंकि आमतौर पर जो पूर्व सैनिक हैं उनके पास AK-47 नहीं होती है, इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है। और एक ही झटके में एक तरह से पूरा परिवार तबाह हो गया। ऐसा क्या वो मेंटल प्रेशर था जिस वजह से पूर्व सैनिक को यह फैसला लेना पड़ा। क्योंकि कहा तो यह जाता है कि जिन्होंने भी अपनी ड्यूटी सर्व की है वो मेंटली काफी मजबूत होते हैं, वो समस्याओं से लड़ना जानते हैं। उनका हित और उनकी सोच देश से शुरू होती है और देश पर ही खत्म होती है, यानी कि वो देश के लिए सर्वत्र न्यौछावर करते हैं। लेकिन यहां पर ये बहुत उल्टा ही मामला है। पूर्व सैनिक के सामने ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस थे, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिस वजह से यह फैसला लेना पड़ा। और कहा यह जाता है आमतौर पर कि जितनी मर्जी बड़ी समस्या हो उसका बातचीत करके हल निकाला जा सकता है। और ये फैसला लेने के पीछे क्या वजह रही, क्या असल में कारण रहा, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस संबंध में नहीं है। लेकिन असल में जो बड़ी खबर है वो यही कि पूर्व सैनिक ने खुद को तो गोली मारी ही, साथ ही साथ पत्नी और सास की भी हत्या कर दी।